नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और स्पोर्ट्स की इस खास पेशकश में आज आपको दिखाएंगे कैसे हिटमैन रोहित शर्मा अब से कुछ देर बाद हैदराबाद में हल्ला बोलने की तैयारी में है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली से, जो वर्ल्ड कप से पहले टेंशन में आ गए हैं। अचानक से विराट का हर दाव उल्टा पड़ने लगा है और वर्ल्ड कप से पहले वो जीतना भूल गए हैं। इस पर हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स मनिंदर सिंह जी और हरपाल सिंह बेदी जी से खास बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आखिर हार पर हार से विराट कैसे लाचार बन गए हैं। वर्ल्ड कप से पहले टेंशन में विराट, जीत ने बना ली है कोहली से दूरी। हार पर हार विराट लाचार, क्यों जीतना भूल गए हैं कोहली। टीम इंडिया का मिशन वर्ल्ड कप शुरू होने में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन वर्ल्ड कप की जंग से पहले जीतना भूल गए हैं कोहली। वर्ल्ड कप से ठीक पहले जीत ने बना ली है कोहली से दूरी। जिस विराट के ऊपर टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाने की जिम्मेदारी है, वो एक अदद जीत को तरस गए हैं। विराट वार से दुश्मन को बेदम करने वाले कप्तान कोहली का अचानक से हर दांव उल्टा पड़ने लगा है। विराट की हर रणनीति फेल होने लगी है और इंडियन T20 में विराट कोहली की हालत ऐसी हो गई है कि कोहली अपनी टीम को एक भी जीत नहीं दिला पा रहे हैं। इंडियन T20 लीग में विराट कोहली इस सीजन में सभी 5 मैच हार चुके हैं और विराट की टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है। ये उस कप्तान की हालत है जिन्हें हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन कोहली चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि विराट की टीम जीत के करीब पहुंचकर भी हार को गले लगा बैठती है। और लगातार हार ने विराट को इतना लाचार बना दिया है कि उन्हें कहना पड़ रहा है उनकी टीम फिसड्डी बनने के लायक ही है। KKR के खिलाफ मिली हार के बाद विराट ने कहा, अगर हम इतनी खराब गेंदबाजी करेंगे और दबाव में भी मानसिक संतुलन नहीं बनाकर रखेंगे तो फिर निचले पायदान के लायक ही हैं। हम अभी तक उस तरह का खेल नहीं दिखा पाए हैं जिसकी इस लेवल पर जरूरत होती है। और अगर इस मैच के टर्निंग पॉइंट पर बहादुरी नहीं दिखा सकते तो रसेल जैसे पावर हिटर्स को रोक पाना बेहद मुश्किल होगा। इस सीजन में हर मैच में हमारी कहानी कुछ ऐसी ही रही है। विराट का ये गुस्सा जायज भी है, क्योंकि कोहली की टीम जिस तरह से KKR के खिलाफ हारी वो किसी टीम के लिए माफी के लायक नहीं है। क्योंकि विराट और डिविलियर्स ने दमदार बल्लेबाजी कर KKR के सामने 206 रन का बड़ा टारगेट सेट किया था, लेकिन गेंदबाजों ने कोहली की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। KKR के खिलाफ RCB के गेंदबाजों ने आखिरी 2 ओवर में 52 रन लुटा दिए, जिसमें से रसेल ने 9 गेंद पर 47 रन बनाए। तो इससे पहले हैदराबाद के खिलाफ भी RCB के गेंदबाजों ने 231 रन लुटवा दिए थे। और गेंदबाजों की नाकामी की वजह से कोहली इस सीजन में 5 मैच खत्म होने के बावजूद जीत का खाता नहीं खोल पाए हैं। बल्ले से तो विराट रन बना रहे हैं, लेकिन कोहली की कप्तानी का मैजिक अचानक से गायब हो गया है। लगातार हार से विराट की टेंशन बढ़ती जा रही है, जो वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हरपाल सर, सबसे पहले आपसे सवाल, टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी विराट कोहली के कंधों पर है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक मैच वो हारते जा रहे हैं, हार का मुंह वो लगातार देख रहे हैं, ऐसे में मिशन वर्ल्ड कप जो है टीम इंडिया का, उस पर कितना असर पड़ेगा इसका? IPL को अभी छोड़ दें, IPL और वर्ल्ड कप में फर्क है। एक बात जरूर है कि जो 8 हार हुई है, 5 इसमें IPL में 3 ऑस्ट्रेलिया के लगातार, इट हैज इम्पैक्टेड, इट हैज डेंटेड द रेपुटेशन एज ए कैप्टन। देखिए बड़ा फर्क है। अब कोहली साहब को क्रिटिसाइज नहीं करे, कोहली जैसा बड़ा बैट्समैन अभी नहीं है, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में इससे बेहतरीन बैट्समैन भी नहीं मिलेगा। बट कप्तानी पे प्रश्न चिन्ह है, वो शुरू से थे, मगर क्योंकि जीत रहे थे कोई पूछ नहीं जाता। इनकी बैटिंग लाजवाब है, इज ए बेस्ट बैट्समैन, नो डाउट अबाउट इट। एज ए कैप्टन अभी तक वो चीज़ नहीं पेश कर सके। और दूसरा, जब आप कहते हैं कि उनके बॉलर्स लुटा रहे हैं, तो दूसरे बॉलर्स भी तो लुटा रहे हैं। जब कोहली साहब उनकी पिटाई करते हैं तो वो भी बॉलर्स भी है ना। कल जो हुआ डिविलियर्स और उन्होंने उतना ही पिटा, बॉलर्स की बराबरी थी। मगर आपकी चेंज ऑफ बॉलिंग, फील्डिंग, ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको शायद मनिंदर ज़्यादा बता सकेगा, जो आपको ये कहेगा ये कर क्या रहे। मतलब बैटिंग पे कोई डाउट नहीं है। मैं अगेन आई एम टेलिंग, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट और आर द बेस्ट बैट्समैन। मगर कप्तानी पर प्रश्न चिन्ह आ गया। बिल्कुल, कप्तानी पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है। मनिंदर सर, कहाँ कमी नजर आ रही है? आपको क्या लगता है, कहाँ
पीछे रह रहे हैं विराट कोहली? देखिए, कल का जहां तक मैच जो हारे हैं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा जो बाहर से एडवाइस मिल रही थी उसके ऊपर ध्यान देना शुरू हो गया और जो अपनी सोच थी वो कहीं ना कहीं बिखर सी गई। क्योंकि मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जब पवन नेगी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने 2 ओवर्स किए, 6 रन दिए, 2 विकेट लिए, फिर उनको वहां पर चेंज करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि इतनी बढ़िया लय में वो बच्चा बॉलिंग कर रहा था कि आपने उसकी लय ही तोड़ दी। और फिर उसके बाद जब उनको ओवर दिया तो 14 रन दे दिए उन्होंने अपने तीसरे ओवर में, और वो भी उनका एंड चेंज कर दिया। सो ये समझ के परे था। सो ये जो कल की हार हुई है, इसका दोषी तो खुद को ही उनको ठहराना होगा। लेकिन एक चीज मैं बार बार देख रहा था, जो उनको बाहर से सजेशंस आ रहे थे बार बार, मेरे ख्याल से आशीष नेहरा जो सजेशंस दे रहे थे वाया सऊदी, वो गलत सजेशन थे। विराट कोहली को जो खुद सोच रहे थे वो मैदान के ऊपर करना चाहिए। जहां तक आपने सवाल पूछा था हरपाल सर से कि वर्ल्ड कप मिशन के ऊपर किस तरह का इसके ऊपर असर होने वाला है, देखिए वर्ल्ड कप की बात कुछ और होगी, क्योंकि उसमें टॉप इंडियन क्रिकेटर्स होंगे, रवि शास्त्री साथ में होंगे, महेंद्र सिंह धोनी होंगे, रोहित शर्मा होंगे। सो वहां पर तो अलग ही बात होगी। यहाँ पर एक्चुअली आपकी कैप्टनसी का असली पता चलता है जब आपकी टीम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही। लेकिन एक चीज साफ हो चुकी है कि पिचेस को ठीक से रीड नहीं करते हैं, टीम सिलेक्शन उनका सही नहीं होता। अगर ऐसा ये सब सही हो रहा होता तो हम इंग्लैंड में जो टेस्ट सीरीज हारे थे, हम वो सीरीज जीतते। जो इंडिया की टीम थी मेरे हिसाब से वो इंग्लैंड की टीम से बेहतर थी। सो ये क्लियर हो चुका है कि विराट कोहली को पिचेस के बारे में ज्यादा रीड नहीं कर सकते उनको, और वो जो टीम सिलेक्शन करते हैं वो भी उनका सही नहीं होता है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक लीडर की होनी चाहिए, आप अपने खिलाड़ियों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं। क्योंकि कल जब रसेल बैटिंग कर रहे थे, उनके खिलाफ उनके फास्ट बॉलर्स उनको टिप्पा डालते जा रहे हैं, जिसके ऊपर कि हम जानते हैं कि रसेल तो पिटाई करने वाले हैं। यॉर्कर डाले, स्लोअर वन डाले, किसी ने कुछ किया ही नहीं। बॉलर तो आपके घबराए हुए थे, इतना खौफ खाए हुए थे रसेल का। मुझे ऐसा लगता है कि रसेल का खौफ इतना ज्यादा हो चुका है कि क्रिस गेल का भी इतना खौफ नहीं है इस समय। लेकिन फिर ऐसे समय पर तो एक लीडर को अपने बॉलर्स को गाइड करना है कि क्या करना है। मैं मनिंदर से शायद रसेल का खौफ नहीं था, विराट कोहली का ज्यादा था कि हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक कप्तान है, जैसे आपको धोनी नजर आ जाएंगे कि भाई ठीक है कोई नहीं पड़ी, बट वहां पर अगर आप थोड़ा सा भी चौका छक्का पड़ता, जिस तरीके से वो रिएक्ट करते थे कोहली, अगला आदमी ऐसे घबरा। क्योंकि देखिए फिर मैं कहता हूँ, कोहली ने बनाए थे रन 84, उससे ज्यादा क्या करेंगे, 200 से ऊपर ले गया था अकेला या डिविलियर्स के साथ। जो आदमी इतनी जबरदस्त बैटिंग करता है और लीड कर, वो कहता है मेरी तरह इशारे करे, वो होता नहीं, अनलेस यू टेल देम। तो यहाँ पर ये फर्क पड़ा है। ये एंडर रसेल तो है ही, पढ़ाई तो करता है, मगर कई बार बॉलर देखते थे कप्तान की तरफ भी कि क्या हो रहा है, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम कि ऐसे करो, थोड़ा कूल डाउन हो। अगर आप नहीं, जैसे उन्होंने बाद में कहा कि अगर हमारे बॉलर ही ऐसे दे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप ही डिमोरलाइजिंग टोन सेट करते हैं। मैंने कहा एक बात ऋषभ पंत ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में कही थी कि मुझे विराट कोहली से डर लगता है। अब ये कप्तान से डर भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई सलाह लेनी भी है तो आप जा ही नहीं सकते अपने। बिल्कुल। लेकिन मनिंदर सर, आपने बोला कि वर्ल्ड कप के दौरान टीम जो होगी वो अलग होगी और टॉप बैट्समैन होंगे और जो आसपास लोग हैं, रवि शास्त्री का भी आपने जिक्र किया। लेकिन T20 लीग से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो 3 वनडे में हार मिली विराट कोहली को, और इस तरह से लगातार हार का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर 8 बार वो मैचेस लगातार हार चुके हैं। तो ऐसे में जीत के लिए उन्हें क्या कुछ खास करना पड़ेगा? देखिए, अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से धोनी किया करते थे, कंफर्ट जोन में रहते थे सभी खिलाड़ी, इस तरह के कंफर्ट जोन में कि अगर कोई सलाह चाहिए तो धोनी के पास जा सकते थे। मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली के पास कोई सलाह लेने जा नहीं सकता है, उतना डर है उनका। सो वो खौफ नहीं होना चाहिए एक लीडर का, क्योंकि लीडर से सभी डरते रहेंगे तो फिर वो एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिट नहीं बन सकता। लीडर को अपोजिशन को डराना, अपनी टीम को नहीं डराना। मतलब आप लीड कर रहे हैं तो आप ये सोचे कि दूसरा की ये लीडर आ रही हैं, अगर मैं ही घबराया हूं तो मैं क्या करूंगा आपको, मतलब आपको तो मेरे से मदद लेनी है एंड देन अटैक द अपोजिशन। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अपोजिशन को तो पता लग गया कि इनको कैसे टैकल किया जाए, इनके प्लेयर, इनके, मेरा जहाँ तक ख्याल है कि उनकी इतनी परफॉर्मेंस, मैं बार बार यही रिपीट करूंगा, वो अपनी परफॉर्मेंस के लेवल से सबसे करवाते हैं, हो नहीं सकता। इसे बिगर बैट्समैन, बाकी प्लेयर हैं, नए लड़के भी हैं कई जो घबरा, जैसे सिराज है, जब कल उसकी पिटाई हुई तो उसको हटा देना चाहिए था, उसने लुटा दिया। और बाद में कहानियां बन जाती है ना। आप 5 मैचों में देखे जाए तो एक ही सीरीज, एक ही सीक्वेंस हो रहे हैं। आप अच्छा कर रहे हैं, आपके बॉलर बुरा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, आपके फील्डर बुरा कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट में तो तीनों डिपार्टमेंट होने चाहिए। यू में आप 300 रन बना भी दें, सपोज 220 ओवर में 300 भी बना दें, आपकी बॉलर फैसिलिटी, आपके फील्डर 300 भी अगली चेज कर देंगे।
मनिंदर सर, केकेआर के खिलाफ विराट ने दमदार बल्लेबाजी की है, लेकिन लगातार हार जिस तरीके से हो रही है, इसका असर क्या उनकी बल्लेबाजी पर आगे पड़ सकता है? क्या ऐसा लगता है? देखिए, जैसे पहले 4 मैचेस हारे थे और 4 मैचेस में उन्होंने रन्स नहीं बनाए थे, मुझे डर लगने लगा था कि अगर 4 मैचेस और ऐसे निकल गए तो वर्ल्ड कप के आने से पहले अगर विराट कोहली की लय चली गई, फॉर्म चली गई, तो फिर इंडियन टीम की कहीं बुरी हालत ना हो जाए वर्ल्ड कप में। लेकिन जो उन्होंने रन्स बनाया, कम से कम ये कॉन्फिडेंस तो आया है कि विराट कोहली के बैट से रन्स अभी भी निकल रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि रन्स नहीं बन रहे तो कैप्टनसी तो नहीं हो रही है, तो पता चल रहा है कैप्टनसी में वो गलत डिसीजंस ले रहे हैं, ये भी दिख रहा है। लेकिन अगर रन्स भी ना बने इसके साथ, तो फिर आप सोचिए इंडियन टीम की मुश्किलें कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि कैप्टन का कॉन्फिडेंस गिरेगा तो टीम का भी कॉन्फिडेंस गिरता है। ये एक रूल है, लाइफ का रूल है कि लीडर का कॉन्फिडेंस गिरेगा तो टीम को कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। तो ये जो रन्स बने, ये एक वेलकम चेंज है, क्योंकि पहले 4 मैचेस में मेरा ख्याल से केवल 78 ही रन्स बनाए थे उन्होंने, लेकिन जिस तरह की बैटिंग की उन्होंने कोलकाता के अगेंस्ट, थोड़ा सा राहत आई होगी उनको भी और भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को। हरपाल सर, टीम इंडिया का जो मिशन वर्ल्ड कप है, आगे उसकी तरफ नजरें जो हैं वो टिकी हुई हैं। ऐसे में विराट कोहली का फॉर्म में रहना कितना जरूरी है वर्ल्ड कप? ये आपने जैसे देखा है ओडीआई वगैरह में, जितने मैचों में देखा है कि जब विराट कोहली चल रहे हैं, आज के यही हो गया ना, पहले तेंदुलकर के साथ था, अब विराट कोहली के साथ है। मगर जैसे मन्नी ने कहा कि वहां पर आपके 3-4 ऐसे प्लेयर हैं जिससे उम्मीद ही ज़्यादा विराट पे तो डिपेंडेंस है ही है। आपके रोहित शर्मा भी होंगे, मिडिल में धोनी भी होंगे, और इनमें से आप कितनी सारी टीम है। मेरा ख्याल धोनी इसका विराट कोहली का चलना इसलिए भी जरूरी है कि टीम को कॉन्फिडेंस बन जाता है कि एक आदमी जो है जो स्कोर करेगा, और अपोजिशन पे भी बड़ा खौफ है। इसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली के से बॉलर बड़ा डरते हैं, जो अपोजिशन के बॉलर है। और मेरा अपना ख्याल है क्योंकि आपने वहां पर जाके 9 मैच खेलने, ये मेरा मानना है। आगे क्रिकेट का कोई पता नहीं ना, पर भविष्यवाणी करिए, फिर भी भारत सेमीफाइनल तक पहुंचेगा, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल लगता तो ऐसे ही है। बिल्कुल, कोई कमी नहीं रहेगी अगर विराट कोहली अपनी फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि वो लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, अच्छे रन्स टीम को दिला रहे हैं।